बेसिक अलजेब्रा चल रहा था आपका। क्वेश्चन आपके पास है x + 3x + 9x + y + 9y - 9y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के द्वारा हम लोग आगे जो भी कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन बनाते हुए ही हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा आप जान रहे होंगे। 9 3 12 और 1 13 13x, और बाई वाला देखिए, बाई वाला टर्म आपके पास ये तीनों टर्म है ना, तो 9y और 9y तो कैंसिल हो जा रहा है और ये डायरेक्ट बाई आ जा रहा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसमें एक टॉपिक आ रहा है लाइक टर्म। लाइक टर्म, ठीक है, लाइक टर्म क्या है और अनलाइक टर्म क्या है ये समझिए। अनलाइक टर्म, लाइक टर्म, लाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसा पद, और अनलाइक मतलब जो कि लाइक नहीं है, जो अनलाइक हो गया। ठीक है, मतलब जो लाइक नहीं है वो अनलाइक है। लाइक मतलब हो गया एक जैसा, जैसे x है तो x ही होना चाहिए, x है तो मान लीजिए 3x हो गया, -9x हो गया, -10x हो गया, ये सब क्या है, ये सब लाइक टर्म है। क्योंकि इन सब का जो वेरिएबल है, आपका जो भी वेरिएबल्स है वो सेम है, दिख रहा होगा आपको। और मान लीजिए इसी में अगर ऐसा रहता, x रहता और अगला 3x रहता, फिर अगला रहता 3y रहता सपोज। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये दोनों टर्म तो लाइक है बट ये अनलाइक हो गया है ना, एक जैसा नहीं है। तो ये यहाँ पे ये दोनों टर्म लाइक हो गया बट ये यहाँ पे इसके आने कारण ये अनलाइक हो गया। ठीक है, जैसे a² है तो a² का लाइक टर्म a² के जैसा ही होगा। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं -10a², आप ले सकते हैं 100a² ले सकते हैं। ठीक है, तो लाइक मतलब ध्यान रखिएगा कि ये जो लिटरल है आपका, लिटरल सेम होना चाहिए। ठीक है, लिटरल जो आपका, लिटरल मतलब समझ रहे होंगे आप, लिटरल मतलब ये जो आपका वेरिएबल है ना वो आपका सेम लिटरल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिटरल क्या होगा, डिफरेंट होगा। लिटरल जो होगा, लिटरल डिफरेंट होगा। ठीक है, लिटरल डिफरेंट किस में होगा, अनलाइक वाले में। ठीक है, जैसे x² है, अगला y² हो गया, अगला z² हो गया, तो ये सब क्या है, अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है, a² bc, आप मिक्स करके समझिएगा, समझ पाइएगा अच्छे से। ab² c, a² bc, a, यहाँ पे और कुछ लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 7 a² bc, 8ab² c, आप इसमें माइनस लगा दीजिए। चलिए आप बताइए यहाँ पे लाइक टर्म कौन है और अनलाइक कौन है, आपको आसानी से दिख रहा होगा। जो लिटरल सेम है ना, जैसा का तैसा होना चाहिए है ना, वो आपका क्या होगा, लाइक टर्म होगा। मतलब a² bc यहाँ पे दिख रहा होगा और आपको a² bc यहाँ भी दिख रहा है, a पे स्क्वायर लगा हुआ है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में bc है। फिर अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a पे स्क्वायर था बट यहाँ पे a पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसका लाइक ये हो गया। अच्छा, इसका लाइक यहाँ पे और कहीं है क्या, a² bc है कि यहाँ भी है, तो ये सब, ये तीनों क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ab² c, ये वाला और ये वाला दिख रहा होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक है, ये दोनों लाइक है और यहाँ पे ये तीनों लाइक है। ठीक है, और इन दोनों की बात करें तो ये दोनों अनलाइक हो गया टर्म। ठीक है, तो ये हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जब आप इसमें अलजेब्रा में आगे पढ़िएगा तो अलजेब्रा में इसको जोड़ना घटाना होगा, तो आप ऐसे तो जोड़ घटाव डायरेक्टली नहीं ना कर पाइएगा। आपको इसके लिए लाइक टर्म का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अलजेब्रा का जोड़ है आपका बीजगणित में, वो जोड़ या घटाव वो लाइक टर्म पे ही आप कर पाएंगे, अनलाइक टर्म पे आप जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे। जैसे आप
के साथ आपके पास a प्लस बी को जोड़ना हो तो a प्लस बी को जोड़ने पे आंसर सेम होता है, आपको बता भी चुके हैं, आप जानते भी हैं a प्लस बी को ऐड करने पे क्या होता है, ये सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म है, डिफरेंट है, यानी डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, इन दोनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म को आप जोड़ नहीं पाइएगा, ठीक है। अगर a में a को जोड़ना रहेगा तो आप ऐड कर पाइएगा, a और a को ऐड करके आप 2a पाइएगा, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर बाई जेड में ऐड करिएगा 9x स्क्वायर बाई जेड, तो आप जोड़ पाइएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो टर्म है वो देखिए, यहाँ पे दोनों का जो लिटरल है वो सेम है, एक्स स्क्वायर बाई जेड है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई जेड है, तो आप जोड़ घटाओ, यहाँ पे जोड़ और घटाओ दोनों हो सकता है, ठीक है। आप चाहिएगा तो जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 9 और 1 10 हो जाएगा, और घटने पे आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अगर आप ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 9 और 1 10 एक्स स्क्वायर बाई जेड। आप इसको घटा भी सकते हैं, क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस का 9x स्क्वायर बाई जेड रहेगा तो आप यहाँ पे घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो लिटरल है वो सेम है। लिटरल का सेम होना एकदम नेसेसरी है जब आप बीजगणित का जोड़ और घटाव कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिटरल यानी कि जो टर्म है वो लाइक होना चाहिए। इसके कांस्टेंट में डिफरेंस हो सकता है, मतलब इसके कांस्टेंट टर्म का मतलब ये कोफिशिएंट में डिफरेंस हो सकता है। ये -9 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको घटाइएगा तो पाइएगा 9 में से 1 गया 8 माइनस 8x स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। चलिए -9x बाई स्क्वायर जेड माइनस 9x स्क्वायर बाई जेड। अब बताइए इसका आंसर आप क्या पाइएगा, बोलिए। इसका आंसर आप जोड़ ही नहीं पाइएगा इन दोनों को। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसा हो गया टर्म, ये दोनों अनलाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि देखिए ये x है, फिर बाई पे स्क्वायर लगा हुआ है, फिर z है, और यहाँ देखिए x पे स्क्वायर और बाई z है, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये दोनों कैसा टर्म है, ये सब अनलाइक टर्म है। ये दोनों कैसा टर्म है, अनलाइक है ना। अनलाइक है, इस वजह से इसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, तो इसका आंसर एज इट इज़ रहेगा, मतलब सेम ही आंसर लिखेंगे। जो आंसर, अगर आंसर भी लिखना होगा तो आप यही चीज़ को वापस से लिख दीजिएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ किया जा सकता है, वो क्या, आप इसको कर कह सकते हैं इन दोनों में कॉमन ले लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिएगा तो -9 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, y भी कॉमन हो जाएगा, z भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वो अलग मुद्दा है कि आप कॉमन ले रहे हैं, वो हम आगे के टॉपिक में डील करेंगे कि कॉमन लेना क्या होता है, ठीक है। बट इसका आंसर सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद आप क्या लिखिएगा, बोलिए। यहाँ पे आपका टर्म बाई रिमेनिंग है, और -9 चूँकि कॉमन हो चुका है, देखिए -9 एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई स्क्वायर जेड में -9x बाई जेड कॉमन हो चुका है, मतलब डिवाइड कर दीजिएगा तो आप डायरेक्टली आप बाई पाइएगा। यहाँ पे बाई पे स्क्वायर लगा हुआ था तो बाई 2 गो था, तो 2 में से 1 घट गया तो 1, बाकी का -9 भी हट चुका है, x भी हट चुका है, z भी हट चुका है। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। और यहाँ भी देखिए माइनस, चूँकि आप कॉमन ले लिए सेकेंड टर्म में, तो वो आगे का मुद्दा है, वो आगे और डीप में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्लस का बोलिए क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा, ठीक है ना, क्योंकि -9 कॉमन हो गया, x 2 में से 1 हटा लिए तो x 1 रिमेनिंग रह गया, बाई जेड चूँकि कॉमन हो चुका है तो वो टर्म नहीं दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है, और लाइक टर्म में ही जोड़ हो सकता है, जोड़ या घटाव हो सकता है, ठीक है। लेकिन गुना करने की बात होगी या तो उसमें क्या होगा, अनलाइक टर्म में भी गुना हो जाता है, बट जोड़ और घटाव की बात होती है तो उसमें आप जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे अलजेब्रा में। आप उसमें कॉमन लेके भले उसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, वो अलग मुद्दा है, ठीक है, वो अलग प्रोसेस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास -7x स्क्वायर प्लस 9 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर माइनस 80 बाई स्क्वायर माइनस z, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये सब जो भी हम आपको बता रहे हैं बेसिक मैथ्स बता रहे हैं, बेसिक मैथ्स। ये जितने भी मैथ्स लर्नर हैं, जो भी मैथ्स सीखने के इच्छुक हैं, जिनको भी मैथ्स पढ़ने में कठिनाई होती है, ये वीडियोस जितना भी है उनके लिए है, और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, हम बताएं आपको क्या कि लाइक टर्म में ही जोड़ और घटाव आप कर सकते हैं। तो लाइक टर्म को आप अरेंज करके लिख दीजिए। लाइक और अनलाइक आप जान चुके हैं, ठीक है, लिटरल सेम होना चाहिए। तो सेम लिटरल वाला टर्म देखिए एक्स स्क्वायर, इसके कांस्टेंट टर्म से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। कांस्टेंट टर्म चाहे आप यहाँ पे -7 लीजिए या फिर 70 ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इसका जो लिटरल है ये वेरिएबल वाला वो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको -7x² दिख रहा है, अगेन यहाँ पे दिख रहा है और फिर यहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या? एक जैसा पद 1, 2 और 3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके आप चाहें तो, चूँकि आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट चाहें तो सॉल्व करके लिख लीजिए। अच्छा ये बताइए 7x² प्लस में और माइनस में, ये तो ऐसे ही कट जा रहा है, कट के 0 हो जाएगा या घट के 0 होगा, है ना। कट गया, ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो आपके पास एक ही x² का टर्म बचा, वो है -10x²। तो -10x² आप लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बताइए, उसके बाद एक जैसा टर्म, लाइक टर्म कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिख रहा होगा, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आप एक साथ करेंगे, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको ये वाला माइनस में है 8y और 80y माइनस में, दोनों माइनस वाले को आप ऐड कर दीजिएगा। तो 80 और 8 कितना हो जाएगा? 88, 88 होगा ना। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, ये इसके बाद वाला टर्म आप लिखिएगा तो क्या पाइएगा, आप लिख ही लीजिए। नहीं तो आप इसमें से ये घटा के डायरेक्ट लिख दीजिए, बाई का स्क्वायर, 9 में से 8। कैलकुलेशन अपने हाथ में, आप जिस भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसमें से ये घटा दिए तो 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, 1/2, तो 1 लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, तो डायरेक्टली y²। अब फिर माइनस का 80y², और कोई भी टर्म स्किप नहीं कर सकते हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक टर्म रह गया है -z, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, लेकिन वो साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर फाइनली। अब देख रहे हैं यहाँ भी आपको ये दोनों लाइक है। आप चाहते तो एक ही लाइन में आंसर इसका कर सकते थे, बट अभी आप चूँकि इनिशियल पीरियड में है, सीख रहे हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये एक ही लाइन में बन जाता है, ठीक है। 79 कैसे आया जी? देखिए आप दिख रहा होगा आपको, ये इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 1 और -80, तो 80 में से 1 घटेगा तो माइनस का 79 आएगा, और बाकी का y² एज इट इज़ यहाँ पे लिखा गया, और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन -a² bc² -10ab² c³ प्लस 10ab² c -100 b² c -10abc। ये आपके पास क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। लाइक वाला टर्म आप ढूंढिए कि लाइक टर्म कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा होगा a² bc², ठीक है। ऐसा पद कहीं और दिख रहा है क्या? a पे स्क्वायर है, फिर b अकेला है, फिर c पे स्क्वायर है, ऐसा कहीं और दिख रहा है? a पे स्क्वायर ढूंढिए तो कहीं है, कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा a पे स्क्वायर। देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। चलिए ये टर्म आपका अकेला हो गया, अनलाइक हो गया, ठीक है। तो इसको तो आप लिख ही देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे आप, -a² bc², ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, तो इसका लाइक टर्म कहीं है क्या? a b पे स्क्वायर है, फिर c³ है, ठीक है। a b पे स्क्वायर है, a b पे स्क्वायर c, लेकिन यहाँ पे देखिए ये फिर डिफरेंस हो गया इन दोनों में भी। दो टर्म तो इसका देखिए a b² तो इसमें भी है, बट यहाँ पे c पे क्यूब है और यहाँ पे c है, तो ये भी अनलाइक नहीं है, ठीक है, ये भी लाइक नहीं है, सॉरी। चलिए तो इसका और कहीं है क्या? इसका लाइक टर्म और कहीं आपको नहीं दिख रहा है, यानी ये भी टर्म आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा, 10b² c³ दिख रहा होगा आपको। चलिए उसके बाद देखिए ab² c, ये दोनों आपका क्या है? लाइक टर्म है। तो आप इसको जोड़ या घटा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है।
तो प्लस माइनस करने पे आप जानते हैं क्या क्या करना है, घटाना है, घटा दीजिएगा। और साइन किसका लिखिएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 100, तो 100 में से 10 घटाइएगा तो माइनस का 90 लिखिएगा, AB² C। ठीक है, ये दोनों चूँकि लाइक टर्म था इस वजह से इसको हम घटा के लिख दिए। ठीक है, माइनस का 90 AB² C। और ये इसका भी कोई टर्म लाइक नहीं है, अकेला है वो, तो कोई भी टर्म आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ भी हो सकता है। आप चाहें तो सब में चूँकि ABC कॉमन हो रहा है 10, हाँ ABC कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेके भी आप लिख सकते हैं। कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा, माइनस भी आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस ABC कॉमन हो रहा है। ठीक है, चलिए कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग टर्म जो भी है आप लिख दीजिए। ABC कॉमन क्यों लिए, A पे स्क्वायर क्यों नहीं लिए, क्योंकि A पे स्क्वायर आप जब कॉमन लीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे तो A स्क्वायर है बट यहाँ नहीं है, मतलब किसी एक में भी अगर नहीं होगा तो वो चीज़ तो आप कॉमन नहीं ले पाइएगा। कॉमन का मतलब ही होता है कॉमन वेनिस्ट होना चाहिए, सब में आना चाहिए वो चीज़। तो सब में आने वाला पद ABC ही हो सकता है। ठीक है, C भी आप डबल नहीं ले पाएंगे, B भी आप डबल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि B यहाँ तो यहीं पे नहीं है, दो आगे है भी तो यहाँ नहीं है। चलिए C पे भी आप डबल, यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आप कॉमन सब में नहीं ले सकते हैं फिर C। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद चूँकि माइनस आप कॉमन लिए हैं तो सबका साइन आप चेंज करके लिख दीजिए। माइनस जब भी कॉमन होता है तो साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यानी जो अगर बीच में कोई प्लस का साइन होता, मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो फिर हमको माइनस लिखना पड़ता, यहाँ अगर प्लस होता फिर यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता। ठीक है, बट सब में माइनस है तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो सबका साइन प्लस हो जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग टर्म बताइए क्या होगा। इसमें से जब ABC हटाइएगा इस वाले पद में से, लिखना तो आपको सबको प्लस में ही है। चलिए ABC हटाइएगा तो यहाँ पे A बचा रहेगा, दो गो A में से एक गया है ना, तो B हट गया, B नहीं लिखना है। C देखिए 2 में से 1 हट गया तो यहाँ पे C लिखना है। फिर नेक्स्ट वाला टर्म आपको प्लस लिखना है। ठीक है, बोलिए नेक्स्ट वाला, यहाँ पे 10 लिखिएगा, क्यों, क्योंकि 10 वहाँ पे है। उसके बाद ABC कॉमन ले लीजिएगा, तो ABC आप कॉमन लेने का मतलब सिंपल डिवाइड भी आप करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल वही समझिए कि डिवाइड ही करना है। तो चलिए ABC से आप डिवाइड करिएगा तो A तो हट गया, A आप नहीं लिखेंगे। B 2 में से 1 घटा लीजिएगा तो B 1 रह जाएगा। C इसके पास 3 को है जिसमें से 1 आप कॉमन लिए हैं तो आपके पास 2 यहाँ पे लिखना होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस लिखिएगा, ये 90 तो आपको लिखना ही होगा। A आप कॉमन ले चुके हैं, नहीं लिखना है। B 2 में से 1 कॉमन लिए हैं तो 1 B लिखना होगा। C तो आप कॉमन ले लिए हैं, क्योंकि इसके पास एक ही C है और वही C हटा लिए तो आप लिखना तो पड़ेगा ही नहीं। तो आप यहाँ फिर नेक्स्ट टर्म में ये आपका नेक्स्ट टर्म है, इसमें से आप डायरेक्टली 10 लिखिएगा। क्यों, क्योंकि ABC पूरा का पूरा कॉमन हो चुका है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। -10 -70 A² BC³ -70 AB² C³ -70, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 100 ले लीजिए, 100 A² BC³ -10 +10 AB² C³। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका लाइक टर्म दिख रहा होगा आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा, एक जोड़ घटाव उसमें कीजिएगा। तो लाइक टर्म आपको दिख रहा होगा A² BC³, कहीं दिख रहा है क्या, A पे स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें है। अच्छा, उसके बाद क्या है, B है तो B भी है, C भी है, C³ इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये दोनों लाइक टर्म हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि A पे स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, यानी सिर्फ ये वाला पद और ये वाला पद, इसमें आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। बोलिए 100 में से 70 घटेगा, प्लस माइनस आप सीख चुके हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। 100 में से 70 घटाइएगा तो डायरेक्टली आप लिखिएगा 30, बाकी का एज इट इज़ टर्म लिख दीजिए A² BC³। ठीक है, चलिए ये वाला पद दिख रहा होगा आपको, AB पे स्क्वायर C³, AB पे स्क्वायर C³, ये वाला टर्म
और ये वाला टर्म दिख रहा है, ये दोनों कैसा टर्म है, दोनों लाइक टर्म है ना। तो आप इसको क्या कीजिएगा, बोलिए -70 है +10 जोड़ घटाओ कर सकते हैं ना। तो प्लस माइनस रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटा दीजिए। तो 70 में से 60 घटेगा तो 10 घटेगा तो सॉरी, तो कितना होगा माइनस का 60ab² c3। ठीक है, यही ना होगा। 70 में से 10 घट गया, माइनस का साइन लिख दिए, क्यों, क्योंकि 70 बड़ा था। ठीक है, बाकी एज इट इज़ जो भी आपका लिटरल है वो सेम है, तो सेम लिखा गया। ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो इसमें कॉमन लेकर भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। कॉमन जो भी आपका मैक्सिमम जो भी टर्म जो कॉमन हो रहा है वो आप लिखिएगा। यहाँ पे देखिए 30 दोनों में कॉमन है, 30 आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 30 इसके पास भी है। 60 में 30 कॉमन लिया जा सकता है ना, 30 गुना 60 होता है। ठीक है, अच्छा फिर देखिए ए पे स्क्वायर है, यहाँ पे ए 1 है, तो आप ए को ए तो कॉमन ले सकते हैं। फिर बी भी आप एक कॉमन ले सकते हैं। सी पे क्यूब दोनों में है तो आप सी क्यूब कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद कॉमन लेने के बाद आप जो भी रिमेनिंग टर्म होगा, कॉमन जो है, कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन आपको लिया जाता है मैक्सिमम कितना हम कॉमन ले सकते हैं उतना ले सकते हैं। आप चाहते तो एक सी भी कॉमन ले सकते थे, एक सी तो दोनों में था ही, आप सी पे स्क्वायर भी ले सकते थे। तो लेकिन हम सी पे क्यूब क्यों लिए, क्योंकि दोनों में अवेलेबल है तो हम क्यों ना ले सकते हैं ना। चलिए, तो सी पे क्यूब ये कॉमन हो गया। यहाँ पे बताइए आपके पास दो टर्म है, प्लस माइनस से सेपरेट होने के बाद टर्म काउंट होता है। तो एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये। ठीक है, तो दोनों टर्म में जब ये वाला हटा लीजिएगा 30ab/c³ तो देखिएगा पहला पद में 30 हट गया, ए 2 को है जिसमें से एक ए हट गया तो एक ए बचेगा, बी 1 है जिसमें से एक कॉमन ले ही चुके तो नहीं लिखिएगा। अच्छा, सी पे क्यूब है, फिर सी पे क्यूब ये भी कॉमन हो चुका है। ठीक है, यानी BC³ पूरा का पूरा इसमें कॉमन हो गया है तो सिर्फ ए ही बचेगा माइनस। उसके बाद बोलिए यहाँ पे देखिए 30 गुना 60, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 60 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 30 है ना, तो 30 तो कॉमन हो गया तो 2 तो बचा रह गया ना, 2 यहाँ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ए कॉमन हो गया तो ए एक ही था यहाँ पे तो आपको लिखना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बी देखिए, बी एक कॉमन लेना है, एक कॉमन लेना है तो 2 वो इसके पास है तो एक कॉमन लीजिएगा तो इसके पास एक बचा रह जाएगा बी। अच्छा, C³ में से C³ पूरा का पूरा कॉमन हो गया तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।